हमारे बच्चे ने बताया कि हमें बस से लेके जाया जा रहा है और इंडिया का झंडा है, तो हमें यकीन था कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है दुनिया में कि इंडिया का झंडा लगने के बाद उसके ऊपर कोई बम मार दे। जिस तरह से हम अपने बच्चों को शायद इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर पाते जिस तरह से सरकार ने ट्रीट करा है। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे सबसे पहले? सबसे पहले हम अपनी सरकार का शुक्रिया अदा करेंगे भाई, और एम्बेसी का शुक्रिया अदा करेंगे, विदेश मंत्रालय का शुक्रिया अदा करेंगे। फ्लाइट्स और हमेशा अपने जो अड्डे हैं सबसे पहले ईरान वो बंद करता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इंडिया के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट किया है। मशाद मैं कितने ही वर्ड्स यूज कर लूं लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। देखिए, जो इंडियन एम्बेसी ने किया, शायद कोई और एम्बेसी करे नहीं करे मुझे नहीं पता, लेकिन दे रियली हेल्प अस अ लॉट। सर, भारत के लिए जो एयरस्पेस खोला है और उसके लिए सारा कुछ इंडियन नागरिकों को निकाला गया है और अभी भी इंडिया निकाल रहा है, अपने लोगों को लेकर आ रहा है। हम इसराइल के भी अलाए हैं, ईरान भी हमारा साथी है और हम लोगों ने इस जंग के महाज में भी अपने लोगों को वहां से बचाया। हालांकि पूरी और देशों से भी रिलेशन उसके अच्छे हैं, लेकिन भारत को एयरस्पेस सिर्फ दिया। हमारे जो लड़के, हमारे ही कस्बे के जो लड़के यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम पे भी हमने देखा कि इंडिया गवर्नमेंट ने उन बच्चों को सुरक्षित निकाल के लाई। इस मामले में हमारी सरकार बहुत आगे है, हमारे नागरिक को कहीं दिक्कत नहीं हो सकती दुनिया में। पहले अफगानिस्तान से भी लेके आई। हाँ, अफगानिस्तान से भी लेके आए। ये भारत सरकार जितनी जल्दी और इतना बढ़िया कदम उठाती है कि हमारे जो वहाँ नागरिक हैं, या स्टूडेंट रहे हों या घूमने गए हों या व्यापार कर रहे हों, उन सबको वापसी लेके आ जाती है। इससे पहले भी अगर देखा गया था कि तिरंगा झंडा जिस बच्चे के हाथ में था उसको कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था और वो बाइज्जत इंडिया वापस आया। अभी भी ऐसे ही हुआ है कि ये बच्चे जो वहाँ से हमादान से या कुम गए और कुम से फिर जो इन्हें बस में लेके गए, तो हमारी जो बसें थीं जिससे स्टूडेंट आ रहे थे, उस बस के ऊपर इंडिया का झंडा लगा रखा था। हमारे बच्चे ने बताया कि हमें बस से लेके जाया जा रहा है और इंडिया का झंडा है, तो हमें यकीन था कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है दुनिया में कि इंडिया का झंडा लगने के बाद उसके ऊपर कोई बम मार दे। कि पाकिस्तान ने क्या बिट्रे किया है ईरान को? नहीं, पहले तो मैं आपकी बात डिनाई कर दूं कि अमेरिका पाकिस्तान की बेस यूज़ कर रहा है, वो झूठ है। अमेरिका इंडिया की बेस यूज़ कर रहा है। और रही बात फील्ड मार्शल की, वो तो आप अपने चक्कर में गए थे और आपने ब्लेम डाल दिया उस पर ईरान और पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक खुद कमज़ोर मुल्क है, वो क्या करेगा बेचारा। और हमारी जितनी मुस्लिम कंट्री है उन सबको मिलकर अब ईरान का साथ देना चाहिए। जिस तरह फ़लस्तीन तबाह हो गया, एक दिन ईरान भी तबाह हो जाएगा, इस तरह हम भी तबाह हो जाएंगे। यहूदी इसराइल जो मुल्क है जिसकी वजह से ये सारे मसले हो रहे हैं, अमेरिका क्यों बीच में बोला? उसने इसराइल का साथ दिया ना। तो ईरान मुस्लिम मुल्क है, हम क्यों बीच में नहीं बोलते हैं? एज अ मुस्लिम हमें बोलना चाहिए। जो यूएसए ने अटैक किया इस्राइल के ऊपर, ईरान के ऊपर, इस पर क्या कहना चाहते हैं कि यूएसए क्यों जो ईरान है उनको बनने नहीं दे रहा एक न्यूक्लियर पावर? और स्पेशली अगर बात की जाए, अब तो ईरान के एक एनवॉय है, उन्होंने कहा कि अब हमें भारत से मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि भारत तो खुला सपोर्ट कर रहा है इस्राइल को। या ट्रम्प नहीं चाहता कि ईरान ऊपर आए, क्योंकि ईरान, अब पहले मैं समझता था कि पाकिस्तान सिपस ला रहे मुस्लिम कंट्री का, नहीं, ईरान सिपस ला रहे मुस्लिम कंट्री का। वो सामने तो आया, उसने अपनी इकनॉमी तबाह कर दी है, उसने अपनी हर चीज़ तबाह कर दी, उसने अटैक तो किया। बहुत छोटा मुल्क है ईरान, उसका टकराव नहीं है अमेरिका से, लेकिन हिम्मत तो की। हम इतने कमज़ोर क्यों हैं? अगर हम मुस्लिम हैं और हमारा बिलीफ अल्लाह पे, तो हमें अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। हमें अमेरिका नहीं खिलाता, हमें IMF भी खिलाता, हमें अल्लाह खिलाता है। तो हमें इस टाइम सारे मुसलमानों को एक होना चाहिए, हम बहुत सारे हैं, हम क्यों नहीं करते ऐसा? क्योंकि अमेरिका इसराइल इसलिए खड़ा है क्योंकि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। कतर, सऊदी अरब, हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, लीबिया, मिस्र, उर्दान, कितने बोल के जो मुझे नाम भी याद नहीं है। हम बहुत छोटे तो नहीं हैं, हम तो बहुत सारे हैं। हम बोलते हैं जी बिल्कुल, क्योंकि हम देखें तो ईरान भी एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे के ऊपर बना है। तो अगर उन्होंने, हमें तो पता है क्योंकि ये पाकिस्तान, हमारे ये एयर मार्शल जो हैं, फील्ड मार्शल, ये गए हैं अमेरिका, तो उन्होंने उनके साथ हाथ वगैरह मिलाए हैं, उनके साथ जाके बैठे हैं, जबकि सूरत हाल मुस्लिम कंट्रीज़ और ये नॉन मुस्लिम के दरमियान बहुत संजीदा है। तो ऐसा जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो ये तो बिल्कुल एक गलत चीज़ है और गद्दारी में आता है बिल्कुल। तो क्या
मजबूरी होगी कि ऐसा कर दिया गया है दोबारा? क्या लॉन्स लेने के लिए ऐसा किया है कि आपने ईरान को अमेरिका को अपना एयर स्पेस दिया, फिर अमेरिका ने कह लें कि डायरेक्ट ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दिया, जबकि भारत की बात की जाए तो भारत तो खुल्लम खुल्ला इजराइल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने भी इसराइल को ही सपोर्ट किया है, इसके अंदर ईरान को सपोर्ट नहीं किया। जी बिल्कुल, जैसे हमें पता है कि अमेरिका फुली सपोर्ट दे रहा है इसराइल को, तो हमें हमारे फील्ड मार्शल को इस वक्त में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था अमेरिका, ख़ास तौर इस हालात में, क्योंकि हमें पता है कि आजकल हालात बहुत वॉर के बने हुए हैं और हमें सारे जो निशानियाँ वो World War 3 की नज़र आ रही हैं, क्योंकि संजीदा और हमारे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के दरमियान एक बहुत बड़ी वो छिड़ गई हुई है। तो अब जो इंडिया का भी जहाज एक जो गिरा, उनका अपना जो प्लेन गिरा था, पैसेंजर प्लेन, आपको दुख हुआ या खुशी हुई? बिल्कुल बिल्कुल, हमें बहुत दुख हुआ है। जो भी पाकिस्तानी है उसे दुख होना चाहिए, क्योंकि वो इंसानियत का नुकसान हुआ है, इंसानियत का नुकसान हुआ है। 250 के करीब लोग, जी और एक बंदा बचा है, एक बंदा। कहीं पे भी सिविलियंस अगर मरते हैं ना तो उसका दुख पाकिस्तान देखें, जिसमें इंसानियत है ना उसको दुख हो। इंडिया अगर अटैक किया इंडिया ने तो वो अमेरिका के कहने पे किया। अच्छा, उससे पहले क्यों नहीं छेड़ा? उससे पहले क्यों नहीं छेड़ा? तो फिर अमेरिका ने जंग भी खुद रुकवा दिया। यही तो वजह। ट्रम्प की ना दोगली पॉलिसी है, मैं आपको बताता हूँ। ट्रम्प एक दफा जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की 3-4 दिन के लिए जंग जो हुई है, उसके अंदर वो इंडिया को कह रहा है कि आप भी सीज फायर करें, पाकिस्तान को कह रहा है आप भी सीज फायर करें। लेकिन अच्छा, यहाँ पे भी उसने ईरान को बोला है कि ईरान आप खामोश हो जो, इस मामले को मैं सुलह मतलब ऑन टेबल लेके आता हूँ, टेबल टॉक करते हैं। लेकिन वो जंगी बेड़े भी भेज रहा है। ईरान ने मिसाइल मारे हैं उनके एक हॉस्पिटल पे, जहाँ पे ना इसराइली फौजी थे। अच्छा, नेतन्याहू ने एक कमेंट किया है कि आपको सिविलियंस पे क्यों मारा है? तो 22,000 बच्चा जो फलस्तीन में शहीद हुआ, क्या वो सिविलियन नहीं था? उनका एक ही लॉजिक है, उनका मकसद ही एक है कि हमने अब इसराइल खत्म करना। ठीक है, और उन्होंने खत्म करना है। मेरा मानना है कि हमारा इस टाइम जो मेन दुश्मन है वो इंडिया नहीं, वो इसराइल है। और 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई को पाकिस्तानियों ने प्रूव किया है कि रेंजर भी ड्रोन को मार रहा है और पाकिस्तानी भी ड्रोन को मार रहा है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर मेरे सवालात आपको बेहतर लगे तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। 2-3 बड़ी खबरें हैं। एक खबर ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने या लीडरशिप ने